सभी साथियों को जय श्री राम। एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल 2A क्लासेस में। नंबर सिस्टम की प्रीवियस क्वेश्चंस की क्लास आज थर्ड है, उसमें हम आगे देखेंगे। हमने 25th क्वेश्चंस देख चुके थे पिछले 2 क्लासेस में। आज हम उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। 26 क्वेश्चन गिवन है हमें। वह सबसे छोटी संख्या जिसे 6709 में जोड़ने पर योगफल 9 से विभाजित होता है, क्यों वो संख्या क्या होगी। आइए देखते हैं संख्या को कैसे निकालेंगे हम। उस संख्या को निकालने का सबसे आसान तरीका बताता हूँ साथियों। इन संख्या को लेंगे, इन चारों संख्या को लेंगे। जैसे मैंने लिया 6, 7, 0 और 9। इन चारों संख्याओं को हम ऐड कर लेंगे। ऐड करने पर आया क्या हमारा, C 6 दून 12, 1 13, 13 और 9 22, यह आया हमारा 22। अब हम देखेंगे इस संख्या में 9 का विभाजन होता है या नहीं होता, 9 का डिवाइड होता है या नहीं होता है, पूरा पूरा भागफल जाता है कि नहीं जाता। हमने यहाँ देखा कि 9 से 22 पूरी तरीके से विभाज्य नहीं होता है। अब हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि सबसे छोटी संख्या बताना है। अब हमने देखा कि 22 हमारा विभाज्य नहीं हो रहा, डिवाइड नहीं हो रहा, तो हम आगे करेंगे क्या, करेंगे ये कि अब हमें ये देखना है कि इसके आसपास जो भी सबसे छोटी संख्या इससे विभाज्य होगी वो, जैसे मान लीजिए 9 से 27 विभाज्य है। यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस क्या है, जैसे माना हमने कि जो 27 है, 27 9 से पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है, तो ये संख्या इसके करीब है, 22 के करीब है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि जोड़ने पर जो योगफल होगा 9 से विभाज्य होगा वो संख्या क्या होगी। अब हमने देखा यहाँ पर कि इसका और इसका डिफरेंस लेंगे हम, 27 माइनस 22, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस आएगा हमारा 5। ये जो डिफरेंस आया वही हमारी सबसे छोटी संख्या होगी, वही हमारी सबसे छोटी संख्या होगी। समझ में आया होगा कि हम इसको आसानी से कैसे निकाल सकते हैं। आगे क्वेश्चन बोलता है यदि स्टार 381 संख्या 11 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर क्या होगा। अब मैंने आपको बताया था विभाजन का जो नियम है उसमें हम कैसे यूज़ करेंगे इसको। अगर 11 से विभाज्य करने का बोले तो सम संख्या और सम संख्या के प्लेस पर और विषम संख्या के प्लेस पर जो भी संख्याएं हैं, जो भी नंबर्स हैं, उनको आपस में ऐड करेंगे और दोनों का एडिशन जो भी आएगा उनको सब्सट्रैक्ट करेंगे। या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए, मतलब कि 11 का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। तो अब यहाँ पर देखेंगे हम पहले स्थान पर, मतलब विषम स्थान देखेंगे तो विषम स्थान ओड देखेंगे हम। ओड जो इसका स्थान है, ओड प्लेस है, वो देखेंगे तो ओड पे 1 पे स्टार है, दूसरे पे 8 है। हमें यहाँ से पता नहीं लग रहा है। अब यहाँ देखेंगे कि जो इवन जो प्लेस है उस पर कितना है, 3 और 1 4, 4 और इधर से कोई पता नहीं चल रहा हमें कितना है। अब हमें ये देखना है कि इसको ऐड करेंगे। अब हमें ये देखना है कि इनका और इनका या तो सब्सट्रैक्शन करें, मतलब माइनस करें, तो हमें ये प्राप्त होना चाहिए कि 11 से वो पूरा पूरा डिविजिबल हो, या फिर 0 आए, या फिर 11 के गुणांक का कोई सी भी संख्या आए। अब यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा कि हम इसमें क्या ऐड करें कि या तो 11, अब यहाँ से 4 है, यहाँ से 11 आना चाहिए, या 11 22 आना चाहिए, या 33 आना चाहिए। अब यहाँ देखें हम, अगर मैं इसमें से 4 माइनस करूँगा, इसमें से मैंने किया 4 माइनस, मतलब 3 और 1 4 माइनस किया, तो यहाँ पर बचा कितना, 4। अब मैं यहाँ पर क्या ऐड करूँ कि उसका एडिशन हमारा 11 आए या इसका मल्टीप्लिकेशन आए। अब 4 आया मेरा, 4 में मैं क्या ऐड करूँ कि 11 आएगा। 4 में मैंने 7 ऐड करा, 7 ऐड करा तो हमारा 11 आया। मतलब जो हमने ऐड करा, जो स्टार की वैल्यू हमारी आई, वही हमारा आंसर हमसे पूछ रहा है। क्या पूछा था, यदि स्टार 381 संख्या 11 से विभाजित हैं तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा। हमने देखा वही बात, 8 प्लस x मान लिया मैंने स्टार को, ठीक है। माइनस करेंगे हम 3 और ये जो इवन प्लेस वाले प्लस 1, ठीक है। हमने माइनस करा यहाँ से, तो यहाँ से आया हमारा 8 प्लस x माइनस, ये हो गया हमारा 4। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो x प्लस में ऐसे लिख सकता हूँ 4। अब क्या ऐड किया जाए इस x के स्थान पे कि 11 आ जाए। अब हमने देखा यहाँ पर 7 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर जो निकल कर आएगा
जो निकल कर आएगा हमारा यहाँ पर 11 होगा और आंसर हमारा होगा फाइनली 7। आई होप साथियों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। 28th क्वेश्चन है 67 और 101 के बीच कितनी भाज्य संख्याएं होंगी। अब हमें पता लगाना है कि कितनी भाज्य संख्याएं 67 और 101 के बीच में होंगी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इस चैनल पे आपको सबसे आसान तरीका मिलेगा, आसान वे टू सॉल्व द क्वेश्चंस, कि हम इस क्वेश्चन को कितने आसान तरीके से सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बताता हूँ इसको सोल्व करने का। सबसे अच्छी ट्रिक है साथियों, इसको ट्रिक बोले या तरीका आसान बोले। देखते हैं हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। 67 और 101 के बीच कितनी भाज्य संख्याएं पूछी हमसे, तो हमने क्या करा, 101 को लिया, याद रखना, ध्यान रखना और देखते रहना। 101 को लिया हमने, इसमें से माइनस किया हमने 67 को, और एक और संख्या हमने माइनस कर दी, मतलब एक और माइनस कर दिया, तो यहाँ से निकल कर आएगा हमारा, ये आया 34 माइनस 33। ओके, अब ये जो निकल कर आया हमारा, ये निकल कर आया कि 67 और 101 के बीच में जो संख्या थी हमारी कितनी थी, 33 थी। अब यहाँ से हमें देखना है कि इसमें भाज्य संख्याएं कितनी हैं। अब भाज्य संख्याएं निकालने के लिए हमें सबसे आसान तरीका निकालना है। आसान तरीका ये है कि अगर भाज्य संख्याएं निकालना है तो हम इसको पहले इसमें जो अभाज्य संख्या है वो निकालेंगे, अभाज्य संख्याएं निकालेंगे तो भाज्य संख्याओं का पता आसानी से लग जाएगा। अब देखते हैं हम इसमें अभाज्य संख्याएं कितनी हैं। भाज्य अभाज्य संख्याएं मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूं, एक बार पीछे देख लीजिए अगर आपको समझ में ना आए तो। अब देखते हैं अभाज्य संख्याएं कितनी निकल कर आती हैं यहाँ से। अभाज्य संख्याएं मैंने निकाली यहाँ से, तो 67 से आगे चलना है। 71 एक अभाज्य संख्या है, 73 एक अभाज्य संख्या है, 79 एक अभाज्य संख्या है, 83 एक अभाज्य संख्या है, 89 एक अभाज्य संख्या है, और 97 एक अभाज्य संख्या है। मतलब टोटल 1 2 3 4 5 6 ये 6 जो संख्याएं ये अभाज्य संख्याएं निकली। अब यहाँ से हमें पता चल गया कि 6 जो है यहाँ से अभाज्य संख्या है। हमसे पूछा भाज्य संख्या है, टोटल संख्या हमने पहले निकाल ली 33। अब देखेंगे यहाँ पर साथियों 33 माइनस 6 हमारा निकल कर आया यहाँ से 27, तो यही हमारा उत्तर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं क्वेश्चंस की ओर और क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। यदि 738A 6A 11 से भाज्य हो तो A का मान क्या होगा। अभी मैंने 11 का तरीका बताया था आपको, जो इवन प्लेस पर है और जो ओड प्लेस पर है। इवन प्लेस वाले को जोड़ना है, ओड प्लेस वाले को ऐड करना है और दोनों को आपस में सबट्रैक्ट करना है। उसके बाद जो आंसर निकल कर आएगा उसके बाद देखेंगे हम कि या तो 11 से डिविजिबल होगा या फिर ये जिसका सबट्रैक्शन है वो 0 होगा। देखते हैं और क्या होता है इसमें आगे। चलिए सोल्व करते हैं। इवन प्लेस ओड प्लेस लेंगे, पहले हम ओड प्लेस लिया मैंने 7 प्लस 8 प्लस 6, ये हो गया हमारा इवन ओड प्लेस का। अब इवन प्लेस पर चलते हैं, हम। इवन प्लेस वाला क्या हुआ, इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए, इसको ब्रैकेट में डाला मैंने। चलिए ओड प्लेस वाले लेते हैं 3 प्लस A। शायद ये पेन आपको विजिबल ना हो, हम दूसरा पेन ले लेते हैं। चलिए मैंने देखा यहाँ पर ओड प्लेस वाले लिए हमने, इवन प्लेस वाले लिए हमने, दोनों को सबट्रैक्ट किया। अब यहाँ से देखते हैं क्या निकल कर आता है हमारा। 7 प्लस 8 7 दूनी 14 और 1 15 और 6 21, 21 माइनस 3 प्लस 2A यहाँ से निकल कर आया हमारा। मैंने आपको पहले ही बोला था कि इन दोनों का सबसेक्शन या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए, 11 का मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, तो मैंने इसके इक्वल टू में लिख दिया 0। चलिए यहाँ से देखते हैं, यहाँ इक्वल टू में 0 आएगा। यहाँ पर आया हमारा 21, इसको पूरे को ले चलूँ मैं इधर, तो 2A प्लस 3 मैंने ऐसा लिख लिया। कोई दिक्कत नहीं, तो चलते हैं आगे। यहाँ देखेंगे इस 3 को मैं इधर लाया तो 2A इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 3, इधर आया तो 3, 21 में 3 जाएंगे तो 18 बचेंगे। A इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 9। अब यहाँ से क्या निकला दोस्तों, अब यहाँ से जो निकल कर आया हमारा फाइनल आंसर निकल कर आया। हमसे पूछा था कि A के प्लेस पर हमें क्या आना चाहिए कि जो 11 से विभाज्य
हो। ए का मान हमसे पूछा था, ए का मान हमारा आया 9। आई होप साथियों आपको ये जो तरीका है समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 क्वेश्चन बोलता हमसे 1000, 1000 तथा 5000 के बीच वाली कितनी संख्याएं हैं जो 225 से पूर्णतः विभाजित होंगी। अब हमें देखना है कि 225 से जो विभाजित हो रही हैं 1000 और 5000 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो विभाजित हो रही है। तो हम इसको देखेंगे सबसे सिंपल तरीके से, सबसे सिंपल वे से देखेंगे इसको कैसे सोल्व करेंगे। अब देखना ये है कि हमें बोला है कि 1000 से 5000 के बीच, तो हम पहले फाइंड करेंगे 1000 में आने वाले कितने संख्याएं हैं जो इसका मल्टीपल है। तो हम इसका मल्टीपल निकालने के लिए इसमें 225 का भाग देंगे। तो हमें ये पता है कि हम इसको 4 बार भाग देंगे, 5 बार देंगे तो 2 पंजे 10 ज़्यादा हो जाएगा, 1100 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे 4 बार यहाँ से भागफल निकल कर आ रहा है, हमारा 4 बार भाग जा रहा है, तो यहाँ से निकल कर आया 4 बार भाग जाएगा, भागफल हमारा निकल कर आया 4। तो हमने यहाँ से देखा कि 1000 में जो 225 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी हैं, 4। अब हम ऐसे ही देखेंगे कि 5000 में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 225 से विभाजित हो रही। तो हम इसमें क्या करेंगे, 225 से भाग देंगे। अब 225 से भाग दिया हमने, 225 से भाग दिया तो कितनी बार जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर 5225 मैंने 2 बार भाग दिया, यहाँ से 2 बार दिया तो 2 2 5 10, 5 दून 10, 2 1 और 2 दून 4 और 1 5, 2 दूने 4, 450। यहाँ से निकल कर आया, यहाँ से निकल कर आया भैया हमारा 0, यहाँ से 5, यहाँ से कुछ नहीं बचा, यहाँ से 0। अब यहाँ से फिर 2 बार देंगे तो फिर 450 आएगा, यहाँ से फिर हमारा 50 बचेगा। हमने देखा यहाँ पर कि हमारा भागफल कितना आया, 22। हमने यहाँ से क्या पता लगाया कि इस 5000 में 22 संख्याएं हैं और 1000 में हमारी 4 संख्याएं। तो यहाँ से जो हमारी 1000 से 5000 के बीच वाली संख्या 1000 में हमने छोड़ दिया संख्या कि 1000 में जो 4 संख्याएं हैं, ये तो जो हमारी 4 संख्या जिससे 225 से पूर्णतः विभाजित होती है, उसको हम माइनस करेंगे किस में से, 22 में से। तो 4 को हमने 22 में से माइनस करा, 18 हमारा उत्तर निकल कर आएगा, हमारा आंसर निकल कर आएगा। हमने 4 को क्यों माइनस करा, क्योंकि हमसे 1000 के बाद वाली संख्याएं पूछी है। 1000 के बाद 5000 के बीच जो संख्या आती है, हमने 1000 में से उसको माइनस करा तो 4 हमारी निकल कर आई और यहाँ से निकल कर आया हमारा 18। तो हमारा आंसर क्या होगा, 18। आई होप साथियों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 31 क्वेश्चन गिवन है हमें, 67 की पावर 67 प्लस 67 को 68 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। अब मैंने शेषफल थ्योरम में आपको, रिमाइंडर थ्योरम में मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था हम कैसे फाइंड करेंगे इसको। जब भी हमें किसी भी संख्या की पावर इवन ओड दे रखी, पावर ओड दे रखें और उससे बड़ी संख्या, इससे बड़ी संख्या से निकालने को हमें शेषफल निकालने को बोले और इससे बड़ी संख्या से भाग देने को बोले, तो जब भी विषम घात दिया होगा तो हमारा आंसर क्या निकल कर आएगा, -1। यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, जब भी विषम घात दी रखी होती है, -1 हमारा यहाँ से निकल कर आया। देखिए अब इसको सही साथ डिस्क्राइब कर देता हूँ मैं। 67 की पावर 67 अपॉन 68 से हमें डिवाइड देना है, प्लस इसमें 2 प्लस करके दिया है अंडर रूट के उसके ब्रैकेट के अंदर। हमने देखा 67 अपॉन 68। अब यहाँ से देखा मैंने कि 67 की पावर विषम है, मतलब ओड है, और हम भाग दे रहे हैं इससे बड़ी संख्या से, तो यहाँ से हमारा जो आंसर निकल कर आएगा वह आएगा हमारा -1। अब मैंने देखा यहाँ से आया मेरा -1, यहाँ पर 67 इसकी पावर लिख दी मैंने, प्लस अपॉन में 68 प्लस यहाँ से 67 अपॉन 68। अब देखते हैं साथियों, देखें यहाँ से क्या निकल कर आया, 67 की पावर इवन ओड है तो यहाँ से ओड पावर है तो माइनस में 1 ही रहेगा, प्लस यहाँ पर 67 का 67 लिख दिया मैंने, यहाँ हम डिवाइड दे रहे हैं 68 से। अब देखते हैं हम यहाँ पे देखा मैंने तो यहाँ से बचा 66, यहाँ पर भाग दे रहे 68। ये संख्या, क्योंकि ये संख्या बड़ी है, भाग दी जा रही जिस संख्या से, तो हमारा जो रिमाइंडर होगा, जो हमारा शेषफल होगा, जो हमारा रिमाइंडर होगा दोस्तों, वो होगा 67। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा शेषफल कैसे निकाले तो मेरा पिछले वीडियो अवश्य देखें। अब आगे चलते हैं एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या
में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि राशि को 307 से पूरा पूरा विभाजित किया जा सके। अब साथियों इसमें सबसे बेस्ट जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे अच्छी सबसे इजी ट्रिक। अब हमसे भाई साहब पूछ रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या वो कौन सी है जिसमें कि वह राशि जोड़ी जाए 307 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। अब हम दिमाग लगाते हैं उल्टा थोड़ा सा। अब हम बैक साइड में चलेंगे, देखते हैं 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले आपको याद होनी चाहिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 4 बार 9 मतलब 9999। ये हमारी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 1000। अब देखते हैं साथियों यहाँ से हम क्या निकालेंगे। अब देखते हैं हम यहाँ पर कि इस 307 में हम डिवाइड करेंगे लेकिन हम विभाजित नहीं करेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। हम इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, मैं 32 से मल्टीप्लाई करता हूँ साथियों। अब आप हमें यह सोचना है कि ये जो संख्या है वो हमारी 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है उसके करीब या उससे बड़ी या उससे छोटी, मतलब इसके करीब में होना चाहिए। हम इस संख्या का यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। तो साथियों आप इतने दिन से तैयारी कर रहे हो तो आपको इतना तो समझ में आ ही जाता होगा कि इस संख्या का कितनी बार इसको मल्टीप्लाई करें कि ये यहाँ तक पहुँच जाए। अब देखते साथियों यहाँ पर मैंने देखा 32 का मल्टीप्लाई करा, मैंने 32 का मल्टीप्लाई करा तो यहाँ से पाया मैंने 307। इसका मल्टीप्लाई करूँगा मैं इससे 32 से तो मेरा निकल कर आएगा। आप कर लेना क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं इसलिए इसको पॉज करके कर दे रहा हूँ। मित्रों इसका मल्टीप्लिकेशन आया 9824। हमें ये देखना है इससे एक छोटी मतलब इससे छोटी संख्या निकालना है और इससे बड़ी संख्या निकालना है, तब हम पता चलेगा कि इसका डिफरेंस क्या है और इसको कितने से कौन सी संख्या जिससे डिवाइड किया जा सकता। अब हमने देखा 307 को मैं देता हूँ 33 से मल्टीप्लिकेशन। अब 33 से मल्टीप्लिकेशन, 11 का जो मल्टीप्लिकेशन होता है बहुत इजी होता है, इसको मैं ऐसे ही करके बताता हूँ। 307 लिखा दोस्तों मैंने, यहाँ पर लिखा 307, एक संख्या आगे बढ़ाकर इन दोनों को ऐड कर दिया मैंने 7733। अब मुझे पता है कि मेरे को 33 से भाग देना है तो किसका मल्टीप्लिकेशन है 11 में, 3 का मल्टीप्लिकेशन है साथियों। तो इस 3 को उठाकर मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पर मेरा मल्टीप्लाई आएगा 7 रे 21 की 1 आता है 2, 7 रे 21 2, 23 की 3 आता है 2, फिर 3 तिहाई 9 2 11, 3 तिहाई 9 और 1 10, मतलब आया 10,131। अब यहाँ पर आया 10,131 और वहाँ पर क्या आया था, ये आया 10,131। ये जो संख्या आई थी ये आई थी हमारी 9,824। इन दोनों को मैं माइनस करूँगा। इन दोनों को अगर मैंने माइनस किया, इन दोनों को माइनस नहीं करेंगे, हम करेंगे इस संख्या 10,131 माइनस 9,999, इसको मैं माइनस करूँगा तो यहाँ पे मेरा निकल कर आएगा 132। तो साथियों इसका कहने का मतलब यही था कि 307 से हम जिस संख्या को डिवाइड करेंगे वो पूरी तरह विभाजित हो जाना चाहिए। तो 9,999 पूरी तरह विभाजित नहीं थी, इसलिए मैं यहाँ से 132 अगर मैं इसमें जोड़ दूँ, 132 अगर मैं 9,999 में जोड़ दूँ तो ये संख्या 307 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो हमने इसको उल्टी तरीके से निकाला। अब साथियों मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट में बता दूँ, अगर हमें ऐसा निकालना है तो हम इस संख्या को ऐसे मल्टीप्लाई करना है कि इससे थोड़ा सा बड़ा आए, ना कि छोटा। हम इससे बड़ी संख्या निकालेंगे, 9,999 से थोड़ी बड़ी संख्या निकालेंगे तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ से आंसर आया हमारा 132। साथियों समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं क्वेश्चन को क्या बोलता है। क्वेश्चन बोलता है n के किसी पूर्णांक मान के लिए 3 की पावर 2n + 9n + 5 को 3 से भाग दिया जाने पर क्या शेष रहेगा। अब साथियों यहाँ से हम जानते हैं कि यहाँ दिया है हमें क्वेश्चन में 2n + 9n + 5, तो यहाँ से हम इसको 3 से भाग दें तो क्या शेष रहेगा। अब हम इतना तो जानते हैं कि अगर ये कितना भी मल्टीप्लाई हो, यहाँ पर कितने भी पावर इसकी हो, तो ये 3 से डिविजिबल अवश्य होगा, 9 भी 3 से डिविजिबल अवश्य होगा। अब यहाँ पर देखें हम साथियों, यहाँ पर देखें तो क्या देखने में आ रहा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 की पावर 2n प्लस, यहाँ पर लिखेंगे हम 3 × 3n, ऐसा लिख सकता हूँ मैं। 5 को लिखूँगा 5 3 + 2, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब यहाँ से क्या पता चला साथियों, यहाँ भी भाग 3 का चला जाएगा, यहाँ भी भाग 3 का चला जाएगा, यहाँ इस टर्म में भाग 3 का चला जाएगा, लेकिन नहीं जाएगा भाग 2 में। तो यहाँ से निकल कर आया हमारा सीधा
कि 2 शेषफल हमारा बचेगा। क्या बचेगा साथियों? 2 शेषफल हमारा बचेगा। चलिए समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा बोलता है कि 13,851 में वहाँ कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि ऐसी संख्या प्राप्त हो जो 87 से पूरी तरह विभाज्य हो। अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे इजी वे टू सोल्व दिस क्वेश्चंस, इसको करने का सबसे सरल तरीका है साथियों, इस संख्या को लेंगे हम। इस संख्या को ली मैंने 13,851 को डिवाइड दिया मैंने 87 से। अब डिवाइड इसको देंगे, डिवाइड दिया मैंने तो ये कितनी बार, एक बार जाएगा हमारा 87, यहाँ से निकल कर आया हमारा, जो निकल कर आएगा हमारा कितना 5, यहाँ से 13, 8 5 13, यहाँ से 1 निकलेगा, यहाँ से 8 5 13, 5, ये 5 नीचे उतरा, फिर यहाँ से भाग जाएगा 5 बार, 5 बार भाग गया तो 5 बार जाएगा, यहाँ से 435 निकल कर आएगा। ठीक है, यहाँ से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से आएगा 8, यहाँ से आएगा हमारा 0, मैंने ऊपर से ले लिया 1, फिर हमारा भाग जाएगा तो यहाँ पर जाएगा 5, 9 टाइम्स जाएगा, क्योंकि 9 या 27 होता है, नहीं 9 72 होता तो 720 के करीबन आएगा, हमने देखा यहाँ से। तो यहाँ से आएगा 7 8 3, यहाँ से निकल कर आया हमारा रिमाइंडर 18। अब ये 18 डिसाइड करेगा कि हमें यहाँ से कौन सी संख्या इसमें ऐड की जाए, न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि ये पूरी तरह से इसको डिविजिबल कर दे। तो अब यहाँ से निकल कर आया हमारा 18, जो शेषफल निकल कर आता है उसमें जिससे भी भाग दिया जाता है उसको हम माइनस करेंगे। यहाँ से मैंने माइनस किया, तो यहाँ से माइनस करने के बाद पता चला कि यहाँ से माइनस करने के बाद ये ऐसे 17 में से 8 जाएगा 9 यहाँ से आया, और यहाँ से 7 में से 1 जाएगा 6। मतलब जो 69 जो है आया है हमारा, उसको अगर मैं इस संख्या में ऐड कर दूं तो 87 से वो पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ से साथियों आपको समझ में आया होगा कि हम इसको कैसे निकाल सकते हैं। इसको डिवाइड देंगे हम सीधा 87 से, और जो भी हमारा रिमाइंडर बचेगा उसको माइनस करेंगे हम 87 से। अब जो भी इसका बच के आएगा निकल कर सब्सट्रैक्शन के बाद आएगा 69, वही हमारा आंसर होगा, वही हमारे ऑप्शन में दिया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन गिवन है 35, यदि संख्या 3 4 n संख्या 11 से विभाज्य होती हैं तो n का मान क्या होगा। अब हमने क्या देखा था कि इवन प्लेस और ओड प्लेस को माइनस करेंगे, वो 0 आना चाहिए या फिर 11 का डिविजिबल आना, वो 11 का मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। तो यहाँ से देखा मैंने 3 + n - 4, ठीक है, इक्वल्स टू 0। यहाँ से n निकल कर आया हमारा, यहाँ से इसको मैं माइनस करूँगा तो यहाँ से निकल कर आएगा हमारा 1, n इक्वल टू मतलब 1 आया। तो यहाँ से हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि जो n का मान है वो हमारा 1 है। अब देख लो, इसको इम्प्लीमेंट करके देखें तो यहाँ पर 3 4 1 इसको देना है 11 से डिवाइड, तो 3 ये 3 टाइम्स जाएगा, 11 या 33, यहाँ बचा 1, 11 कम 11 मतलब 31 टाइम्स जाएगा। मतलब ये n की जो वैल्यू आई हमारी सही आई है। मित्रों, एसएससी का लेवल जो थोड़ा सा हाई रहता है, इसीलिए क्वेश्चन को करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। आप अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा ले रहे हैं हम, तो आप ये ना सोचें कि वीडियो ज़्यादा लंबा ले रहे हैं उसके बाद में क्वेश्चंस कम आ रहे हैं। तो यही वजह है कि क्वेश्चन एसएससी के हैं सारे, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल के हैं सारे। तो आज हम इस वीडियो में यहीं तक पढ़ेंगे। आपको बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक देखने के लिए। और एक रिक्वेस्ट और है साथियों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा ना लगे, मैं जो कंटेंट दे रहा हूँ आपको समझ में ना आए, तो आप प्लीज़ करके, कृपया करके कमेंट में ज़रूर लिखें, ना कि आप अनलाइक या डिसलाइक का सहारा लें। सो प्लीज़, आपको अगर कोई प्रॉब्लम है मेरे वीडियो से, अगर मेरे कंटेंट से प्रॉब्लम है, तो आप चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं कि हमें यहाँ दिक्कत आ रही है, हमें ये प्रॉब्लम है, तो मैं आपको अगले वीडियो में उसको इम्प्रूव करके दूंगा। तो साथियों, सभी साथियों को धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।